और बीजेपी में आज वो हुआ जो पहले शायद कभी नहीं हुआ हो, यानी कि चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट का जारी होना और थोड़ी देर बाद ही वापस होना और फिर थोड़ी देर बाद एक नई लिस्ट का सामने आना। ये लिस्ट जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर थी, जिसके सबसे पहले सामने आने के बाद जम्मू में बीजेपी दफ्तर में भारी हंगामा हुआ। कुछ बड़े नेताओं के नाम छूट गए थे, उन नए नामों को जोड़कर दोबारा लिस्ट सामने आई। बीजेपी में हुई इस हलचल ने बता दिया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए चुनाव इस बार आसान नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी का ट्विस्ट, पार्टी दफ्तर में हंगामा, पल में बदली लिस्ट। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में आखिर किसका रिस्क? समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मिजाज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में साफ दिखाई पड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी को पार्टी के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी, लेकिन इसे वापस ले लिया और बाद में 16 कैंडिडेट्स के नामों के साथ दूसरी नई लिस्ट जारी की। इस बड़े ट्विस्ट के बाद बीजेपी दफ्तर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पार्टी दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि पार्टी उन लोगों को टिकट नहीं दे रही है जो वरिष्ठ और अधिक योग्य हैं। हालांकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि वे एक एक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। बीजेपी की ओर से 15 सीटों पर घोषित पहली लिस्ट में 8 मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है और हिंदू समुदाय से जुड़े 7 लोगों को टिकट दिया गया है। इनमें एक कश्मीरी पंडित शामिल है। इसे बीजेपी का बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने 50% से ज्यादा सीटों पर मुसलमानों पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने वहां धारा 370 को डेमोलिशन किया है, इसलिए जो कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी मिलेगा इस चुनाव में J&K में, वो बीजेपी को ही मिलना है। अगर इसका गुड इम्पैक्ट पड़ा तो बीजेपी फायदे में, और अगर बैड इम्पैक्ट पड़ा तो बीजेपी की जो स्थिति पहले थी वो भी न रहेगी। इसलिए कहीं ना कहीं वो चिंतित है और मलिंग कर रही है, और ये दोबारा नामों की घोषणा करना ये इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी J&K के इलेक्शंस को बड़ी गंभीरता से ले रही है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने के पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। कश्मीर रीजन में मुसलमानों का वोट निर्णायक स्थिति में होने के कारण पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। बीजेपी अभी तक जम्मू रीजन में अपनी ताकत दिखाती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने जम्मू रीजन की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव हो या देश के और हिस्सों का, अब जो उसमें जो परिवारवाद का रिवाज था वो नहीं, बल्कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मिजाज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में साफ दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मगर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी 60 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं जम्मू क्षेत्र की 43 सीटों पर तो पार्टी को काफी उम्मीदें हैं, मगर पार्टी ने कश्मीर रीजन की 47 में से 10 से 12 सीटों पर जीत हासिल करने की योजना तैयार कर ली है। जम्मू कश्मीर में 19 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होना है। चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी अपनी इस रणनीति में कहां तक कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
दरअसल जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 10 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीएफ से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार बीजेपी ने अकेले इस बड़े चुनाव में उतरने का फैसला किया है। उधर बीजेपी जम्मू में तो बड़ी ताकतवर पार्टी होती है, मगर इस बार पार्टी ने कश्मीर घाटी में भी दम दिखाने की सोची है। और दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने इस बार की लिस्ट में 50% से ज़्यादा मुसलमानों पर भरोसा जताया है। देखना यह है कि बीजेपी का ये दांव कितना उसके काम आता है।